अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे जो है रेस्पिरेशन की जो टाइप्स हैं उससे रिलेटेड। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है कि रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं, एक एरोबिक और दूसरी है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको देखेंगे कि इन दोनों के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है, किस तरह इनके मैकेनिज्म के अंदर डिफरेंस है, और जो है वो ज़ाहरी क्या जो डिफरेंस है उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन को देखते हैं, फिर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को देखेंगे। सबसे जो पहला और मेन डिफरेंस है इन दोनों के अंदर वो है ऑक्सीजन का। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज द रेस्पिरेशन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है कि ऐसे ऐसी रेस्पिरेशन जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? ये एनारोबिक रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन की ऐसी टाइप है जिसके अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। इस स्टेप को करवाने में या इस रेस्पिरेशन को करवाने में जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या ऑक्सीजन वहाँ पे मौजूद नहीं होती। Anaerobic respiration is the respiration which occur in the absence of oxygen। अब इनको हम जो है एक रिएक्शन जो होता है बेसिकली उसकी मदद से देखते हैं कि जैसे कि ग्लूकोज। बेसिकली रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज है, जिसके अंदर ग्लूकोज का जो मालिक्यूल होता है वो टूट जाता है। ठीक है, और उससे जो है वो एनर्जी बनती है। जब ऑक्सीजन मौजूद होती है तो ग्लूकोज का मालिक्यूल जब ब्रेक होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी खारिज होती है, जो कि इंसानों के अंदर अगर रेस्पिरेशन हो रही है तो वो उनको भी एनर्जी की ज़रूरत है। इसी तरह प्लांट्स के अंदर जब रेस्पिरेशन होती है तो उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के लिए। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है कि इसके अंदर जब ग्लूकोज का मालिक्यूल टूटता है तो उसके अंदर जो है ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज का मालिक्यूल जो है वो इथानॉल के अंदर या लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से जो है वो एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं, सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से और ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर नेक्स्ट जो डिफरेंस क्या है? दी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें जो है वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक मिलती है, या इससे हाई अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? इसमें जो है वो लो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। मसलन जो है वो एटीपी जो है बेसिकली एनर्जी है इंसानों और प्लांट्स के अंदर, तो उसकी जो अमाउंट है वो कम ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इट अक्कर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो इट अक्कर इन साइटोप्लाज्म, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया को बेसिकली पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में नेक्स्ट जो डिफरेंस है, गैसेस आर एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन में जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है। अदर साइड जो है वो गैसेस एक्सचेंज जो है वो नहीं होता। यही वजह है कि इसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और इस डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल। क्या कि इसके अंदर जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है और कंप्लीट रिडक्शन होती है, या सिंपली कहते हैं कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो कंप्लीट होता है और जो ग्लूकोज के मालिक्यूल को ब्रेक कर देता है। और इसमें क्या है? इनऑर्गेनिक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल। ठीक है, कि इसके अंदर जो है वो इनकम्प्लीट जो ऑक्सीडेशन होती है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज का मालिक्यूल है वो प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होता, और जिसकी वजह से जो एटीपी है वो भी कम प्रोड्यूस होती है। जैसे कि इसमें जो है वो 38 एटीपी के मालिक्यूल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे अगर देखें तो जस्ट 2 एटीपी मालिक्यूल आर प्रोड्यूस।
इट्स वेरी लो एज कंपेयर एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये एरोबिक जो रेस्पिरेशन है उसकी निस्बत बहुत कम है, तो इस वजह से जो है इसमें एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। और ये किन किन के अंदर होती है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन तकरीबन सब प्लांट्स के अंदर होती है, लेकिन जो एनरोबिक रेस्पिरेशन है वो सब प्लांट्स के अंदर या सब जानदारों के अंदर नहीं होती। ऑल हायर ऑर्गेनिज्म सच एज मैमल्स हैव दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। और लोअर जो है वो एनारोबिक जो है वो लोअर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट, यूज यानी ये यीस्ट जो है फंगस की जो है किस्म है उसके अंदर भी होती है। इन अदर ऑर्गेनिज्म इट अकर ड्यूरिंग दी हैवी एक्टिविटी। ठीक है, और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन तब होगी जब ज़्यादा वर्किंग हम करेंगे या ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसी कंडीशन में जो है वो ये होगा। नेक्स्ट हम इसे डायग्राम की मदद से देखते हैं सिंपली। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये दो डायग्राम आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, इनमें अब डिफरेंस क्या है? बेसिकली जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन है जिसे हम सिंपली ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन है उसे हम ग्लाइकोलाइसिस का नाम देते हैं। ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में सेम है। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेप जो है वो दोनों में सेम है। अब डिफरेंस कहाँ से शुरू हो जाता है? जब पायरोविक एसिड बन जाता है, ग्लूकोज की जो है डिवीजन होती है तो उससे पायरोविक जो है एसिड बनता है। इसमें भी जो है वो पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। ये पहला जो स्टेप है ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे जो आपको एक ये ग्लाइकोलाइसिस लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये दोनों में सेम है। लेकिन डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है पायरोविक एसिड के बाद सेकंड स्टेप में। पायरोविक एसिड के बाद स्टार्ट हो जाएगा क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल है वो एटीपी के प्रोड्यूस होते हैं, जिस वजह से यहाँ पे आप जस्ट देखें कि ग्लाइकोलाइसिस से जो है वो दो ही एटीपी के मॉलिक्यूल रिलीज हुए। लेकिन अगर हम क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटीपी के प्रोड्यूस हुए हैं 36, जो कि मैक्सिमम एनर्जी है। अगर इसी तरह हम दूसरी साइड की बात करें, यहाँ पे भी दो मॉलिक्यूल ही पहले स्टेप के अंदर होंगे, लेकिन जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर क्या होता है कि जो पायरोविक एसिड है या तो वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा या फिर इथानॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर तो फंगस आया या फंगस या यीस्ट ने जो है वो ये प्रोसेस करवाया तो ये इथानॉल के अंदर कन्वर्ट होगा। अगर बैक्टीरिया आ गए या बैक्टीरिया की मदद से जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई तो उससे लैक्टिक एसिड बनेगा। और बेसिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन को बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, वहाँ पे भी इसकी मदद से जो है वो बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसे हम आर्टिफिशियली भी करवाते हैं और ये नेचुरली भी होता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर बेसिकली डिफरेंस है, और इससे जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी बड़ी कम तादाद में बनते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई इशू है तो आप काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।